हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए व्यूअर, इंडिया वर्सेस भारत कंट्रोवर्सी। क्यों इंडिया नाम खत्म करने जा रहा है सरकार? क्या भारत बनाम इंडिया विवाद थमेगा या ये चेंज हो जाएगा? क्यों शुरू हुई इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट? क्या सरकार इंडिया शब्द ही खत्म करने जा रही है? विपक्ष दलों में हंगामा मचा है। संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम कैसे आया? इन सब के पीछे क्या बात है, क्या बहस है? तो उसके बारे में चर्चा हुई। चर्चा कब हुई? भारत वर्सेस इंडिया की बहस में बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने है। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए कथित निमंत्रण पत्र का आधार बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है कि जो इंडिया शब्द इस्तेमाल बंद करना चाहती है। दरअसल इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। तो क्या सरकार इंडिया खत्म करने जा रही है? ये बहस है। हम इसी नाम से जोड़कर उसे पूरी तरह कबूल कर लिया। सच तो ये है कि एक बार जब हमने इंडिया नाम एक्सेप्ट कर लिया तो हमें इस नाम से कोई चिढ़ भी नहीं थी। लेकिन ये भी सच है कि जब एक देश के तौर पर ओलंपिक या कोई दूसरा खेल खेलने हम जाते हैं और दूसरे हमें इंडिया के नाम से बुलाते हैं, तो क्या वो इंडिया हमारी पहचान है? आखिर हमने ये क्यों कबूल कर लिया कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम इंडिया हो, हमारा रिजर्व बैंक इंडिया होगा, दूसरे देशों में हमारी पहचान भारत नहीं इंडिया के तौर पर होगी? आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा दिला गया? राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया, और जब ये सब काम किए गए उस दौरान तो इंडिया गठबंधन कहीं था भी नहीं। हैरानी ये है कि इसी इंडिया गठबंधन में शामिल कितनी ही पार्टियों ने अपने अपने स्टेट में अप्रूवल दे रही हैं, तो आम आदमी जिस पर वैसे की बात होती रही है। मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस आज इल्जाम लगा रही है कि उसके इंडिया गठबंधन से घबराकर बीजेपी देश का नाम बदल रही है, उसी कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग उन्होंने की थी। दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु भी इंडिया के नाम को भारत में बदलने की बात कह चुके हैं। Did we make a mistake then in converting our name from Bharat to India? A serious mistake. बीजेपी सांसद नरेश बंसल और हरनाथ सिंह यादव भी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत नाम पर उसे उसका असली नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? और उससे भी मजे की बात यह है कि जो पार्टियां आज इंडिया का नाम भारत करने पर इतना तिल मिला रही हैं, इनमें से ज्यादातर पार्टियां वही हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में शहरों के नाम बदले हैं। इसलिए एक तरफ अगर पॉलिटिक्स होगी, आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया नाम को बदलने की मांग रखी थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर यह मांग की गई थी कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए उसे हटा दिया जाए, और तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया था। यह सच है कि देश का नाम इंडिया से नहीं हुआ, कैलकाटा कोलकाता नहीं हुआ, या बैंगलोर को बेंगलुरु नहीं किया गया। ये बात समझ से परे है कि शहरों को उनकी असली पहचान दिलाने के नाम हैं, उसके अतीत को समझते हैं, तो बिल्कुल ये दिल नहीं करता कि हम इन गलतियों को भूल जाएं। 2500 साल से ज्यादा पुराने विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हुई हैं। विष्णु पुराण में यह भी लिखा है कि ऋषभ देव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को उत्तराधिकार सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। यह भी माना जाता है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वही भरत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। यह भी दावा किया जाता है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है। इसके अलावा सबसे प्रचलित मान्यता ये रही है कि दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। रामचरितमानस के अनुसार भरत ने श्री राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। वही एक मान्यता ये भी है कि मायने हैं या कुछ भी ऐसे ही नहीं है, हर चीज का अपना एक विधान है, फिर चाहे वो खान पान हो, योग आसन हो,
पूजा पद्धति हो, हर चीज का एक नियम है, उसके पीछे गहरा दर्शन और विज्ञान है। तो सोचिए जरा, उस सनातन परंपरा में जब अपने भूखंड या राष्ट्र का नाम रखने की बारी आई होगी तो उसके पीछे क्या कोई सोच विचार नहीं होगा क्या? Bharat means Bharatha. Bhava means sensation, out of which comes emotion. Ra means raga, or the tune. The tune is not yours. The existence has already set the tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you are crushed by the process of life. So we called this nation Bharatha. सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए और उन लोगों ने सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो वो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया और बाद में हिंदू शब्द की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था तो उन्होंने देश को इंडिया कहा। अब सवाल ये कि जब देश पर बाहरी लोगों का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत, अपने कंफर्ट के बेस पर देश का नाम बदला तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश या कल्चर पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उससे उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदल देता है। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। मगर जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि It doesn't mean anything. So if I give you a meaningless name, you will become a meaningless, stupid person in front of me because I have a meaningful name, I have a tradition, I have a culture, you have nothing. दोस्तों, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का या फिर इंडिया को भारत करने का, जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि भाई ये मामले तो बहुत पुराने हो गए, हमें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ज्ञानवापी मामले के वक्त भी कहा था कि जिस मानव जाति का इतिहास लाखों सालों का है उसके लिए 400-500 सालों की बात कल परसों की ही बात होती है। हमारी आपकी एवरेज एज 7 साहब ने इस खबर के फौरन बाद भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया। गावस्कर साहब ने भी देश का नाम भारत करने को सही बताया। वीरू भाई ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत किया जाए। अब सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज खुलकर अपने इमोशन का इजहार। अभी मैंने कुछ क्लिपिंग लगाया अलग अलग, जो कि बहुत दिन से मांग उठ रहा है कि इंडिया को भारत बनाया जाए, क्योंकि भारत जो है हमारा इतिहास है, भारत इतिहास है। शकुंतला पुत्र भारत के नाम से ये भारत पड़ा है, या आप भरत जो है राजा दशरथ जो उनके पुत्र के नाम से, तो इस तरह करके बहुत हमारे इतिहास में बहुत सारे अच्छे इस तरह नाम है जो योग्य नाम है, जिनके नाम से ये हमारे देश का नाम पड़ा। तो इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया अंग्रेज द्वारा दिया गया नाम था। इंडिया मीन्स पुअर पीपल, अनएजुकेटेड पीपल। उसके डिक्शनरी में, ब्रिटिश डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है। तो इंडियन जो कि पढ़ा लिखा नहीं हो, पिछड़ा हो, तो इस तरह करके 75 साल लगा सोचने में। वैसे समय टू समय इस पर बात उठते आ गया है। जो भी आदमी, जिनके विवेकी आदमी हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर अपना विचार उठाया है कि चेंज कर दिया जाए। ये जो गुलामी का है, जो अंग्रेज द्वारा दिया गया हमारा इंडिया है, उसको चेंज कर दिया जाए, भारत रखा जाए। जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है उससे वो रखने से ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह करके है। अभी जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके लिए मैंने कुछ क्लिपिंग लगाया जो विवादों में है, या पुराने पहले जो उठा है, पहले भी कोई किसी ने उठाया है कि इसको बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो इस तरह का सब क्लिपिंग मैंने जोड़ के इसको लगाया। इसमें रौनक जो है उसका भी क्लिपिंग मैंने लगाया है। तो आप देखिए, इसके बाद फिर आपका क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।